ज्ञान के मार्ग में पीछा नहीं रहना चाहते तो जुड़े हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान के साथ और पाइए प्राचीन नवीन हर एक धार्मिक वैदिक ज्योतिष और आयुर्वेदिक जानकारी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना, ध्यान से देखना। ये पौधा हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। ये पौधे आपको कहीं पे भी रहते हो, चाहे गांव में रहते हो, चाहे शहर में रहते हो, कहीं पे भी रहते हुए ये पौधे बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। अधिकतर ये दवा के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इस पौधे का दिव्य एवं चमत्कारी गुण को बताऊंगा। अगर आप जो है आज की इस वीडियो को मिस करते हैं तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यह चमत्कारी पौधा है। इसके मिलने वाली सिद्धि के बारे में अनजान रह जाओगे, इसके मिलने वाले फायदा के बारे में भी अनजान रह जाओगे। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा जाता है और ये मुर्दे को कैसे जीवित करता है इस वीडियो में जानते हैं। मुर्दे का मतलब है कि आपके शरीर में जो ताकत नहीं है, आपके शरीर में बिल्कुल ही किसी भी प्रकार का जोश नहीं है, आपके शरीर में किसी भी प्रकार का अगर बल नहीं है तो ये शरीर में बल, ताकत एवं जोश को बढ़ाने का काम करते हैं। ये चीज आपके शरीर को पुनः बिल्कुल ही कायाकल्प करने का काम करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, तब आपको समझ में जाएंगे। इसके बारी बारी से मैं आप लोगों को इसके अनेकों चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, इसका नाम बताऊंगा, इसे किस नाम से जाना जाता है, ये भी सारे जानकारी विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथ वेद पुराण में इस पौधे के बारे में कहा गया है कि इस पौधे के सेवन से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। जी हां, बिल्कुल ही बुढ़े शरीर को पूरा नौजवान बना देते हैं। ये शरीर को कायाकल्पक कर देते हैं। देवी देवता व ऋषि मुनि इस पौधे के रस का सेवन अपने चिर आयु बढ़ाने के लिए, अर्थात अपने बल को बढ़ाने के लिए, अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग करते थे। ये भी माना जाता है चिर आयु बढ़ाने एवं बल समर्थवान होने के लिए एवं सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इसका आज भी जो हिमालय में रहने वाले संत महात्मा आज भी करते हैं। चरक संहिता में इस पौधे के बारे में कई बार हमें उल्लेख मिलता है। तो इस पौधे के नाम जानते हैं। दोस्तों, इस पौधे का नाम है पुनर्नवा। ध्यान से सुनना, इस पौधे का नाम है पुनर्नवा। अब कैसा नाम पुनर्नवा पड़ा, आइए जानते हैं। तो चरक संहिता में ये जो पुनर्नवा नामक का पौधा है, इसके कई बार उल्लेख मिलता है। सृष्टि के सृजनकर्ता भगवान ब्रह्म के अनुसार इसका नाम पुनः शरीर को नवीन कर देने के कारण, अर्थात पुनः पहले जैसा जवान कर देने के कारण इसका नाम पुनर्नवा रखा है। इस पौधे की प्रशंसा सुसैन वैद्य ने कई बार की है। वही सुसैन वैद्य जो मृत लक्ष्मण को संजीवनी बूटी से दोबारा जीवित किया था। दोस्तों, चाहे पौधा हो या मनुष्य, नाम में क्या रखा है, गुण हो तो व्यक्ति विश्वास करते हैं और संसार में सराहना भी होती है। इसके अंदर में कुछ ऐसे गुण हैं जिसके कारण इस पौधे का नाम इनके गुण के आधार पर पुनर्नवा रखा गया। ब्रह्म जी का गुण तथा देवराज इंद्र के गुण इस पौधे में बसते हैं। प्राचीन ग्रंथ एवं वेदों के अनुसार ऐसा माना जाता है पुनर्नवा पौधे का उपयोग हजारों वर्षों से आयुर्वेद में किया जा रहा है। जड़ी बूटी के रूप में सबसे ज्यादा पुनर्नवा के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। यह तेज दिमाग बढ़ाने के लिए बेहद उपयोगी होता है, इसलिए इसे ब्रेन बूस्टर भी कहा जाता है। आज भी जो मस्तिष्क के पावर को बढ़ाने के लिए जो मार्केट में टैनिक आती है, उसमें इसका प्रयोग होता अवश्य होता है। इसके पाउडर का प्रयोग होता है। ये ब्रेन को बूस्टर करता है, अर्थात ये बुद्धि को बढ़ाने का काम करता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। आज इसका आयुर्वेदिक एवं मैं आप लोगों को इसका धार्मिक प्रयोग बताऊंगा। दोस्तों, गुरुजी आप लोगों को जानकारी बताएंगे, उससे पहले आप सभी दर्शकों से छोटी सी प्रार्थना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। बाजू में बने बेल की आइकन को दबा लें, जिससे आने वाले हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना है। भारत भूमि में जो ज्ञान की धरोहर समाप्त हो रही है, पेड़ पौधे की हर एक जानकारी हम भारत के आम जन को फिर से अपने YouTube चैनल के माध्यम से पहुंचाने के प्रयास में लगे हैं, ताकि भारत भूमि से इस प्रकार के ज्ञान का धरोहर समाप्त न हो।
अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं, दिल से भारत माता को मानते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही जय हिंद जय आयुर्वेद अवश्य लिखना, क्योंकि आयुर्वेद हमारे भारत भूमि का एक ऐसा चिकित्सा प्रणाली है जो कि बहुत ही मजबूत है। प्राचीन समय का आयुर्वेद बहुत ही उत्तम था। आपने देखा होगा, प्राचीन समय में किसी भी प्रकार का ना हॉस्पिटल थी, ना मेडिकल सुविधा थी। केवल जड़ी बूटी के माध्यम से असाध्य बीमारी को चुटकियों में लोग ठीक कर लेते थे। लेकिन आज के समय आयुर्वेद भी ऐसा हो गया है कि लोग पैसा कमाने के साधन बना चुके हैं। और दोस्तों, आयुर्वेद के सही तरीके से जानकारी ना होने की वजह से, जानकारी के अभाव में हम सब जो अंग्रेजी दवा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, दोस्तों, वह हमारे लिए बहुत ही घातक और खतरनाक साबित हो रहा है। तो आइए, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पुनर्नवा के बारे में कुछ विशेष रूप से जानकारी बताना चाहूंगा। आज की अगर आप वीडियो मिस करते हो तो दर्शकों सारे जिंदगी पछताना पड़ेगा। इसकी जो आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, लाखों रुपए खर्चे करेंगे, फिर भी इस प्रकार के आपको ज्ञान कोई भी नहीं बताने वाला। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। तो ये पुनर्नवा नाम के पौधे हैं। इसके अनेक नाम हैं। कई जगह इसे चिराटिका और श्वेतमूला और विशाखा के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनना, और इसका संस्कृत नाम वर्षाही और धनपत्रक है। इसका हिंदी नाम है पुनर्नवा है। इसे हिंदी में कई जगह सांड के नाम से भी जानते हैं। कई जगह इसे घेंटुली के नाम से भी जाना जाता है। इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे कमेंट को पढ़ने आते हैं तो उन्हें भी समझने में सरलता होगी। इसका वनस्पति नाम है बोरहाविया डिफ्यूजा है, और इसका जो कुल है निक्टैजिनेसी, ये निक्टैजिनेसी कुल का पौधा है। तो आइए, हम आप लोगों को बताने के प्रयास करेंगे कौन सी बीमारी में इसका कौन सी हिस्से का प्रयोग होता है और इसके धार्मिक महत्व क्या है। हम वीडियो में बताना चाहेंगे। इससे आप भूत, भविष्य, वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के बीच में बताएंगे किस प्रकार से मिलते हैं ये सिद्धियां। एक समय की बात है, आज से 9 साल पहले एक संत महात्मा से हमारी मुलाकात हुई। दोस्तों, वीडियो ध्यान से सुनना। वो संत महात्मा एक सिद्ध वैद्य और गुप्त ज्ञान रखने वाला अंतर्ध्यानी थे। तो उस संत रूपी वैद्य ने हमसे कहा, बेटा इधर आजा बेटा, मेरा शीट खाली है, यहां आकर बैठ जाओ। उनके पास में बैठे बैठे कुछ मैंने अनुभव किया। उनके पास एक रोगी आए। उन्हें देखते हुए उनकी बीमारी को बता दिया कि आपको फलाना बीमारी है, आप इतने दिन से पीड़ित है, और आपके घर में ये पीड़ा है, और आपको ये ग्रह नक्षत्र की पीड़ा है। फिर बाद में हमने उस वैद्य से पूछा, महात्मा जी, आप इनके चेहरे देखकर कैसा आप इनके बीमारी के बारे में बता दिए, इनके ग्रह नक्षत्र के पीड़ा के बारे में बता दिए। तो उसने हमें बताया कि हमने 6 महीने तक लगातार ब्राह्मी और पुनर्नवा नाम के पौधे की चूर्ण खाए थे। इसे हमने मंत्रों से सिद्ध करके गुटिका बनाकर शक्ति रूप में प्रयोग किए थे। उन्होंने हमें कुछ ज्ञान की गुप्त बातें बतलाया। उनके अनुसार यह बताया जाता है कि ब्राह्मी नाम के जो पौधे, इनके चूर्ण का 6 महीने तक प्रयोग करने से, ध्यान से सुनना, दूध में अगर इनके 6 महीने तक 1 चम्मच पाउडर को डालकर के नित्य प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति को भूत, भविष्य, वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाते हैं। कैसे सिद्धि प्राप्त होंगे, वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। फिर उन्होंने हमें बताया कि पुनर्नवा और ब्राह्मी का प्रयोग एक साथ इसलिए किया जाता है क्योंकि पुनर्नवा शरीर को हष्ट पुष्ट निरोग रखता है और ब्राह्मी सिद्धि प्रदान करती है। इसलिए साधना के दौरान रोगों से बचाने के लिए दोनों दिव्य महा औषधि काया ही पलट देता है। चलिए, इस पौधे का आयुर्वेदिक प्रयोग बताता चालू। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, इसकी चमत्कार जानोगे तो चौंक जाओगे। सर्वप्रथम, ये दिल की बीमारी को ठीक करता है। देखिए, पुनर्नवा ऐसा जड़ी बूटी है जिसको दिल के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है, कारगर माना जाता है। पुनर्नवा में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। साथ ही कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हार्ट को ये जल्दी सेहतमंद बनाने का काम करते हैं। जो लोग दिल के बीमारी से जुड़े हुए हैं, जिन्हें बार बार हार्ट अटैक आता है,
फिर दिल संबंधी जो बीमारी है। देखिए, आपको परेशान नहीं होना। आयुर्वेदिक दवा धीरे से काम करते हैं, लेकिन जड़ से मिटाने का काम करते हैं। अगर किसी को दिल संबंधी बीमारी है, लंबे समय से परेशान है, तो जो दवा चल रहे हैं, उस दवा के साथ में पुनर्नवा का प्रयोग कर सकते हैं। पुनर्नवा का चूर्ण आप जो है आधा चम्मच से स्टार्ट करें और धीरे धीरे इसके खुराक बढ़ाते बढ़ाते 1 चम्मच तक ले जाए। तो दोस्तों, प्रथम दिन आपको आधे चम्मच का प्रयोग करना है। इस प्रकार 1 सप्ताह तक आधे चम्मच गुनगुने पानी में डाल करके आपको सेवन करना और धीरे धीरे इनका खुराक बढ़ाना है। पर 15 दिन तक ले जाते तक 1 चम्मच इनका खुराक बढ़ा देना है। तो कैसा भी दिल की बीमारी हो, जैसे कि हार्ट अटैक आ रही है, फिर कुछ भी दिल संबंधी बीमारी है, दोस्तों, हर प्रकार के दिल संबंधी बीमारी ठीक हो जाएगा। आयुर्वेदी दवा धीरे से काम करता है, लेकिन समस्या को जड़ से मिटा देता है। इसके बाद इसके जो आयुर्वेदिक प्रयोग जबरदस्त देखे गए हैं, वो है डायबिटीज के लिए। डायबिटीज की बीमारी को ठीक करने के लिए रामबाण दवा साबित हुई है। दोस्तों, वीडियो में आगे जानकारी को बताने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें। एक टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए यह बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ है। देखिए, इसमें कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि शुगर को नियंत्रित करने का काम करते हैं। ब्लड में इंसुलिन की मात्रा को ये कंट्रोल करते हैं। जो लोग लंबे समय से डायबिटीज की बीमारी से परेशान हैं, ऐसे लोग क्या करें? सुबह खाली पेट में आधा चम्मच इसके पाउडर और आधा चम्मच करेला के पाउडर को डाल करके नित्य 2 से 3 महीने तक लगातार पिए। अभी आप जो अपने ब्लड में इंसुलिन की मात्रा को चेक करा लिए कितना बड़ा है, इसके बाद में इसे पीना शुरू करें और 3 महीने बाद चेक कराना। आप खुद देखना, अब के जो डायबिटीज अर्थात शुगर की बीमारी बिल्कुल ही एक नॉर्मल स्टेज में आ जाएंगे। आप नॉर्मल व्यक्ति जैसे हो जाएंगे, अर्थात यह धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे, लेकिन आपकी शुगर की बीमारियों के जड़ से समाप्त कर देगा। और मैं जो जानकारी बता रहा हूं, हवाई बात नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैं काफी वैद्यों के साथ में बैठता हूं। मेरे आए दिन वैद्यों के साथ में बैठक लगी हुई होती है। बहुत सारे हमारे ऐसे वैद्य भाई हमारे संपर्क में जो ये अच्छे जानकारी हमें बताते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी दर्शकों को जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस प्रकार की जानकारी बता रहा हूं, ताकि आप सभी दर्शकों का भला हो। ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको लेना शुरू करना है। 3 महीने में पूरे आपके शुगर की बीमारी ठीक नहीं होते, तो इसके समय अवधि को बढ़ा दीजिए, 5 महीने कर दीजिए। और ये कोई महंगे दवा नहीं है, आपको मार्केट में बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाते हैं। अंग्रेजी दवाई से बहुत ही सस्ती होती है। और देखिए, आयुर्वेदिक दवा फायदे नहीं करते तो नुकसान भी नहीं करते। आंख बंद करके आप इन पर विश्वास कर सकते हैं। इसके बाद है मिर्गी की बीमारी को ठीक करने के लिए। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार जो पुनर्नवा है, ये शरीर के सभी नसों को मजबूत करता है। मिर्गी के साथ साथ जो लकवा की बीमारी, उसमें भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये शरीर की नसों को और हमारे जो ब्रेन है, इसे बूस्टर करने का काम करते हैं। और मिर्गी की बीमारी कब होती है? तो दोस्तों, मिर्गी की बीमारी हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम होने के कारण होती है। जो लकवा की बीमारी होती है, वह भी ब्रेन में परेशानी और ब्लड की फ्लो रुकने के कारण होती है। दोस्तों, ये नर्वस सिस्टम से जुड़ी दोनों बीमारी है। तो मिर्गी की बीमारी ठीक करने के लिए आप आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं, कोई बात नहीं है। आयुर्वेदिक या अंग्रेजी जो मेडिसिन दवा ले रहे हो, उस दवा के साथ में इस दवा का भी प्रयोग कर सकते हो। कोई भी दवा ले रहे हो, उसके साथ में इसका प्रयोग कर सकते हो। आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को इसे एक गुनगुने पानी के साथ में आपको लेना है। आधा गिलास गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम आधा आधा चम्मच ले लीजिए। आधा चम्मच नहीं लेना चाहते, उसे भी थोड़ी कम कर दीजिए। सुबह शाम पीना है। कम से कम आपको इसे 2 से 3 महीने तक पीना है। तो आपके नर्वस सिस्टम से जुड़ी, अर्थात जैसे लकवा की बीमारी है, मिर्गी की बीमारी है, उसमें काफी लाभदायक रूप से आराम मिलेगा। बिल्कुल ही उस प्रकार की बीमारी को या ठीक करने का काम करते हैं। और ये बुद्धि को कंप्यूटर जैसा फास्ट भी बनाता है। आपने देखा होगा, बुद्धि को तीव्र करने के लिए पुनर्नवा और शंख पुष्पी टॉनिक का प्रयोग लोग आज भी करते हैं। बुद्धि को तीव्र करने के लिए इसके दिन में कभी भी किसी भी समय खाना खाने के बाद पिया जा सकता है।
इसके आधा चम्मच पाउडर को 1 गिलास सादे पानी के साथ ले। अब चलिए मैं आप लोगों को इसका धार्मिक महत्व की ओर ले चलता हूं। नाम से ही स्पष्टता है, पुनर्नवा अर्थात पहले जैसा नवीन करने वाला। तो दोस्तों, बात के दौरान हमने उस सिद्ध महात्मा रूपी उस वैद्य जी से पूछा कि महाराज आप ये बताइए कि इसके 1 महीने तक सेवन करने से क्या फायदा मिलते हैं, 2 महीने तक सेवन करने से क्या फायदा मिलता है और इसे किस प्रकार सेवन किया जाए। इनके सेवन करने की आप हमें विधि बताइए। तो उसके अनुसार उसने हमें बताया, देखिए बेटा, अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है या फिर शरीर को हष्ट पुष्टक करना, कायाकल्पक करना है, अपने आप को चीर आयु बनाना है, तो आपको इसका इस प्रकार से प्रयोग करना है। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं उस वैद्य जी के अनुसार। दोस्तों, एक विनम्र निवेदन है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना। हमें गर्व होना चाहिए, हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं और भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हैं जो कि आज भी हम अपने शरीर की कायाकल्पक कर सकते हैं। अर्थात हम अपने जो कहा जाए एक प्रकार के बूढ़ा रूपी शरीर हैं, इसे नवयुवक जैसे फिर से पुनः बना सकते हैं। इसलिए हमारे भारत भूमि को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। भारत से ही आयुर्वेद का ज्ञान आरंभ हुआ है और चीनी सभ्यता वाले लोग आयुर्वेद को अपना रहे हैं। हम सब आयुर्वेद को छोड़ते जा रहे हैं। हमें शर्म आना चाहिए। हमें फिर से आयुर्वेद की तरफ लौट जाना चाहिए। आयुर्वेद में जीवन छुपा है। आयुर्वेद हमारे देश का अमूल्य धरोहर है। हम सभी युवाओं को चाहिए कि आयुर्वेद की तरफ हम पुनः लौटे ताकि इस प्रकार के पेड़ पौधे की जानकारी भारत से समाप्त न हो। दोस्तों, कम से कम आप प्रयोग करें या ना करें, इस प्रकार की जानकारी होना जरूरी है। दोस्तों, वीडियो में आगे जानकारी को बताने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करें, ताकि बाद में हम इस प्रकार के पेड़ पौधे की मदद से अपने घर परिवार परिजन की बीमारी को ठीक कर सके। क्योंकि कभी कभी कुछ हम ऐसे जगह में फंस जाते हैं जहां पे मेडिकल में मिलने वाले मेडिसिन दवा उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो आयुर्वेद की जानकारी हमेशा काम आते हैं। आयुर्वेद को हम मित्र कह सकते हैं। आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी हिस्से में हो, चाहे कहीं पे भी चले जाइए, आयुर्वेद आपके मित्र की भांति मदद अवश्य करेगा हमेशा। दोस्तों, एक खास बात आयुर्वेदिक दवा, आयुर्वेद के जो पेड़ पौधे हम बताते हैं, जड़ी बूटी बताते हैं, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। चलिए इसके धार्मिक महत्व की ओर बढ़ते हैं। तो उस वैद्य ने हमें बताया कि 1 चम्मच या 1 से 1.5 चम्मच आपको शहद लेने हैं, अर्थात आपको हनी लेना है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में मधु के नाम से जानते हैं। तो 1 से 1.5 चम्मच आपको शहद लेना है और आधा चम्मच इसके पाउडर लेना है, अर्थात पुनर्नवा के चूर्ण को आधा चम्मच की मात्रा में लेना है और इसे मिक्स करके आपको एक टाइम खाना है। चाहे आप सुबह खा लीजिए, चाहे आप शाम में खा लीजिए, लेकिन आपको इसे खाली पेट में खाना है, तो उसके लाभ आपको मिलेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से 1 महीने तक इनके सेवन करने से शरीर हष्ट पुष्ट होता है। 1 महीने तक आप सेवन करते हैं तो आपके जो बीमार पड़ा शरीर है, जैसे कि हमने बताया कि मुर्दे तुल्य जो शरीर है, जिसमें बिल्कुल ही ताकत नहीं है, तो इस प्रकार के शरीर को हष्ट पुष्ट कर देगा। 2 महीने तक सेवन करते हैं तो ये बुद्धि को फास्ट बनाता है, जैसे इसे हम ब्रेन बूस्टर बोलते हैं। ये बुद्धि को फास्टर करता है। उनके अनुसार 3 महीने तक इनके सेवन करने से शरीर का कायाकल्पक होता है, अर्थात आपके शरीर को पुनः जवान बना देते हैं। अब जैसे बुढ़ापे से ग्रसित है, शरीर में बिल्कुल ही बल नहीं है, आप शरीर का कायाकल्प करना चाहते हैं, 3 महीने तक मधु के साथ में इनका सेवन कीजिए। धीरे धीरे आप इनके डोज बढ़ा सकते हैं। आधा चम्मच से 1 चम्मच की तरफ आप जो धीरे धीरे अपना खुराक बढ़ाना शुरू कर दीजिए। फिर बाद में आपको 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच इसके पावर को मिलाकर के चाटना है, खाना है। तो ये 3 महीने के सेवन से शरीर के कायाकल्पक कर देता है। 4 महीने के सेवन से दूरदर्शी सिद्धि प्राप्त होता है, अर्थात दूर की चीजों को आप अपने नेतृत्व शक्ति से देख पाएंगे और अपने कर्ण विद्या से, अर्थात अपने कानों से सुन पाएंगे। इसके 5 महीने के सेवन से शरीर कठोर होता है एवं देवताओं को पराजित कर देने वाला बल प्राप्त होता है।
अर्थात आपके शरीर में 10,000 हाथी के समान बल आ जाता है। ऐसा उस संत रूपी वैद्य ने हमें बताया है। उनके अनुकंप कृपा से ये जानकारी हमें प्राप्त हुआ है। 5 महीने के सेवन से शरीर कठोर होता है, वज्र के समान कठोर होता है एवं देवताओं को पराजित कर देने वाला बल प्राप्त होता है। 6 महीने के सेवन से भूत भविष्य पलक झपकते किसी की भी बता सकते हो कि उनके भूतकाल में क्या घटना घटी है, भविष्य में क्या होगा, वर्तमान में क्या हो रहा है एवं उनके शरीर में क्या रोग है। दोस्तों, इतना ज्यादा ये पौधे हमारे लिए चमत्कारी हैं, लेकिन इनके मिलने वाले फायदा के बारे में हम आज भी अनजान रह जाते हैं। केवल ये हमारे लिए घास पुस्तक सीमित रह जाते हैं। देखिए, हमारे भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो किसी न किसी बीमारी को, किसी न किसी चमत्कारिक फायदे को हमें प्रदान करते हैं, लेकिन हम अपनाना नहीं चाहते। दोस्तों, आयुर्वेद धीरे धीरे समाप्त हो रहे अंग्रेजी दवा आ जाने के कारण हम सब अंग्रेजी दवा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, अंग्रेजी दवा यूज करना काफी हद तक के सही भी है, लेकिन हमें आयुर्वेद को भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में जीवन छुपा है। वो समय ज्यादा दूर नहीं, एक ऐसा समय आएंगे जब अंग्रेजी दवा से लोगों का विश्वास समाप्त हो जाएंगे। सब आयुर्वेद की तरफ पुनः बढ़ेगा। इसलिए आयुर्वेद को ना छोड़े। आयुर्वेद हमारे देश का अमूल्य धरोहर है। इसे हमें समाप्त नहीं होने देना चाहिए। आयुर्वेद में जीवन छुपा है। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूंगा। इस ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। जो लोग बीमारी से ग्रसित है, इस वीडियो को देखे तो उन्हें काफी लाभ मिल जाए, तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगा। जनहित एवं जन कल्याण के लिए इसे आगे जरूर शेयर करिएगा। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय आयुर्वेद।